एक 7-8 साल का छोटा बच्चा जिसे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था, लेकिन ईश्वर ने उसे अच्छी आवाज नहीं दी थी। एकदम भर्राई हुई और गला जैसे हमेशा बैठा हो। इतनी खराब आवाज के बाद भी वो हमेशा हारमोनियम लेकर गाता रहता था। एक दिन कुछ ऐसा कुदरत का करिश्मा हुआ कि उस बच्चे की आवाज बेइंतहा खूबसूरत हो गई। आज के टॉपिक में मैं आपको उसी मासूम बच्चे की दास्तान सुनाने जा रहा हूं। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, उस 7-8 साल के छोटे बच्चे का नाम था आभास। वो मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर खंडवा में रहता था। आभास को गाने का बहुत शौक था। वो के.एल. सहगल साहब का बहुत बड़ा फैन था, लेकिन ईश्वर ने उसे अच्छी आवाज नहीं दी थी। एकदम बैठी और भर्राई सी आवाज। फिर भी उसे गाने का इतना शौक था कि हारमोनियम लेकर गाता रहता था और गा गा कर घर भर को परेशान करता रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि आभास खेलते खेलते रसोई में पहुंच गया। मां खाना बना रही थी। इतने में क्या हुआ कि जमीन में एक सब्जी काटने वाली दराती पड़ी हुई थी और अनजाने में आभास का पांव उसी दराती के ऊपर पड़ गया। दराती इतनी तेज थी कि आभास के पैर में अंदर तक धंस गई। यहां तक कि आभास की एक उंगली भी पैर से बिल्कुल कट गई। बेहिसाब खून बहने लगा। घर के सभी लोग जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कटी हुई उंगली तो जोड़ दिया और मरहम पट्टी भी कर दिया, लेकिन उन दिनों दर्द को दूर करने के लिए पेन किलर टैबलेट्स नहीं होती थी। इसलिए बेचारा आभास 10-15 दिनों तक असहनीय दर्द से रोता रहा। वो इतना रोया कि उसके गले के वोकल गार्ड्स खुल गए। उसकी आवाज इतनी सुरीली हो उठी जैसे मां सरस्वती स्वयं उसके गले में विराजमान हो उठी हो। वही बच्चा आभास कुमार गांगुली बाद में किशोर कुमार के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हुआ। किशोर दा के साथ हुए इस हादसे का जिक्र उनके बड़े भाई दादा मुनि यानी अशोक कुमार ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। दोस्तों, किशोर दा की इतनी यूनिक वॉइस थी कि वो हर दौर के फिल्मी हीरोज पर बिल्कुल फिट बैठती थी। देव आनंद, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना के साथ साथ नए हीरोज भी जैसे अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, मिथुन दा, कुणाल गोस्वामी जैसे सभी हीरोज पर किशोर दा की आवाज ऐसे फबती थी जैसे कि पर्दे पर वो खुद ही गा रहे हों। उस दौर के हर संगीतकार किशोर दा से गवाना चाहते थे, क्योंकि किशोर दा की आवाज एक परफेक्ट मेल वॉइस थी। किशोर दा एक बेजोड़ अभिनेता भी थे। उनके बड़े भाई अशोक कुमार किशोर दा को एक्टर ही बनाना चाहते थे, लेकिन किशोर दा का मन फिल्मों से ज्यादा संगीत और गाने बजाने में लगता था। इसके बावजूद उन्होंने 80 से ज्यादा फिल्मों में बतौर अभिनेता काम किया और अपनी अभिनय क्षमता को भी साबित किया। चूंकि किशोर दा एक एक्टर भी थे, जिसका बहुत ज्यादा फायदा उन्हें अपने गानों में फील लाने में मिलता था। किशोर दा एक वर्सेटाइल सिंगर थे। उन्होंने सभी तरह के गाने गाए, रोमांटिक, दर्द भरे, गंभीर गाने, खुशी के गाने, यानी हर तरह के एक से बढ़कर एक हिट गाने किशोर दा ने दिए, जो उनके जाने के 35 साल बाद भी आज भी अमर हैं और अमर रहेंगे। किशोर दा ने जिस समय फिल्मी दुनिया में कदम रखे, उस समय एक से बढ़कर एक गायक फिल्मी दुनिया में मौजूद थे। रफी साहब, मन्ना डे, तलत महमूद, मुकेश जी, हेमंत कुमार, पंकज मलिक वगैरह वगैरह। किशोर दा ने कहीं भी म्यूजिक नहीं सीखा था, लेकिन इतने महान गायकों के बीच में भी उन्होंने अपना एक
अलग मुकाम हासिल किया। 1969 में आराधना फिल्म के बाद तो हर तरफ बस किशोर दा की ही धूम थी। उनके घर के बाहर प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी। उस समय पंडित भीमसेन जोशी जी ने कहा था कि जब वो खाली होते हैं तो किशोर दा को ही सुनते हैं। पंडित जी ने मजाक में कहा भी था कि अच्छा हुआ किशोर दा को शास्त्रीय संगीत नहीं आती, नहीं तो उनकी भी मार्केट किशोर दा छीन लेते। किशोर दा के अंदर जो मिमिक्री की कला थी वो गजब की थी। बचपन से ही वो पैसे लेकर लोगों की मिमिक्री किया करते थे। उनकी इसी कला का फायदा उन्हें गायकी में भी मिला। वो जिस हीरो के लिए गाना गाते उसी की स्टाइल में गाते थे। जब उन्हें आराधना में राजेश खन्ना के लिए गाने को कहा गया तो उन्होंने राजेश खन्ना जी को अपने घर पर बुलाया और 1 घंटे तक उन्हें ऑब्जर्व करते रहे। उनके बातचीत करने का तरीका, उनके हाव भाव सब उन्होंने ऑब्जर्व किया। तब उन्होंने आराधना के गीत गाए। धीरे से जाना खटियन में गाने में उन्होंने सचिन दा की मिमिक्री की। धीरे से जाना खटियन में ओ खटमल, धीरे से जाना खटियन में। और हम बोलेगा तो बोलेगा कि बोलता है में उन्होंने एक नेपाली की मिमिक्री करके गाया था। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। इस तरह के न जाने कितने गाने किशोर दा ने गाए थे। किशोर दा अपनी सिंगिंग में परफेक्शनिस्ट थे और उनका परफेक्शन उनके गानों में झलकता भी था। दोस्तों, अगर आपको फिल्मी किस्से कहानियों में आनंद आता है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन की बेल दबाना न भूलिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't come